आप बोलते हो अच्छे लगते हो। थैंक यू एक सोलो एक आपका नहीं अभी बस कर चलिए फोटो मत मांगना कोई भी थक गए बस थैंक यू आगे ले आगे यार ए दादा मारो आइए 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 दादा ओ दादा दादा कैमरा फोन या सर आइए 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 सर रुके ना हाँ सर यहाँ सामने सर सामने शत्रु साहब यहाँ सामने शत्रु जी सामने शत्रु सर यहाँ पे सर सामने अब वो थैंक यू सर आराम से दो साथ में थोड़ा पीछे हाँ यस थोड़ा पीछे सर सामने फोन मत डालो प्लीज फोन मत डालो यहाँ सामने भाई रुक ना यार कौन है क्या भाई सब लोग सेंटर थैंक यू सर मिलने को वहीं आ रहा हूँ नहीं जा रहा भाग रहे Thank you. Lovely pleasure. I was feeling cold because I'm running a temperature since 3 days. Bad weather. Thank you. Pleasure. Thank you. Is it every 15 months? I love that song. Oh, mere saaj. पास बुला के गले से लगा के तूने बदल डाली दुनिया नए हैं नजारे नए इशारे नई नव सपने दिखा के ये क्या And very proud to be part of this beautiful film industry which has given birth to so many great stars in the past and in the present. And in this few decades I have also spent, and to my credit I have done nearly 200 films and so many songs to my credit. So that's what I said, so many directors, so many actors, सबके साथ काम करने का अवसर मिला. कितने film industry is such a vast and beautiful industry which gives so much opportunity to each and everyone. Only thing you have to be talented and dedicated in this, and you will raise to the top. वहाँ पे जा सकते हैं आप. तो मुझे आज अनिरुद्ध ने जो बुक लिख रहे थे तो इन्होंने मुझे समझाया कि आपका 60 years हो गया, फ्रॉम
सपनों का सौदागर से लेकर अभी तक 66. तो से 66 is when you signed या सपनों का तो सौदागर. मुझे समझ में नहीं आया कि इतना साल गुजर गया है और देन व्हेन आई लुक बैक तो मेरा पूरी यादें आई मुझे एंड देन वी वर डिस्कसिंग अबाउट ऑल द सॉन्ग्स विच आई हैव डन सो उसके ऊपर भी रिसर्च जैसा करके अनिरुद्ध इज मेकिंग ए वेरी ब्यूटीफुल बुक ऑन माई फिल्म एंड माई सॉन्ग्स एंड डॉक्यूमेंट्री ऑल्सो सो इन्होंने कहा कि ये एक प्रोग्राम पब्लिक में रखना चाहिए तो सो दैट पीपल विल ऑल्सो एंजॉय और इन लोगों के भी कुछ सुनने को मिलेगा हमारे पीछे लेगेसी कितने गाने हैं तो एंड देन आई एम सो थैंकफुल टू ऑल द आर्टिस्ट सिंगर्स जो लोग आकर यहाँ आज पार्टिसिपेट किया सो कविता कृष्णमूर्ति अनूप जलोटा जी सुरेश वडकर सुदेश बंसल दे आर नॉट स्मॉल स्टार्स दे आर ऑल ऑन देयर ओन बहुत बड़े कलाकार हैं लेकिन बड़े बड़े जो कलाकार आशा लता जी आशा भोसले किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ये सब नहीं हैं आज तो उनके सारे गाने जो ये लोग सुनते आ रहे हैं इनको गाने का मन था एंड देन इट ऑल बिलोंग्स टू इन दैट आई हैव बीन ए पार्ट ऑफ दैट ऑल द सॉन्ग्स सो आई एम रियली फॉर्चुनेट एंड ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड दैट आई गॉट सो मच सो आई थॉट आई शुड शेयर एंड this beautiful moment and I have to express my gratitude to each and everyone so which is what we did today. In fact, I would like to say this कि हमारे जो स्टार्स परफॉर्मर्स हैं as you said ये अपने आप में इतने बड़े दिग्गज हैं और जब मैंने उनको बताया ये कॉन्सेप्ट मैंने कहा कि देखिए इसमें हेमा जी की बातें होंगी आपको शायद गाने का मौका कम मिले इट माइट बी जस्ट 2 lines सो आई मस्ट से दैट एवरी सिंगल आर्टिस्ट फ्रॉम अनु मलिक जी टू सुरेश वाडकर जी टू शब्बीर कुमार जी टू सुदेश भोसले जी कविता जी पद्मिनी जी दे ऑल सेड हम अगर एक लाइन भी हेमा जी के लिए गा सकें फॉर अस दैट इज अ ब्लेसिंग सो इमेजिन आई मीन कहीं तो गाने वो नहीं गा पाए एंड आई फील रियली सैड फॉर दैट बट अनूप जलोटा जी ने और भी 2-3 गाने प्रिपेयर किया हुआ था एंड देन शब्बीर कुमार जी and Vijayata, all of them Vijayata and then of course the artists the legendary co-stars jo aaye Shatru ji aaye Jitu ji aaye I mean there are some people who could not make it जिन्होंने कहा था आ रहे हैं लेकिन actually आजकल जो वायरल चल रहा है some people are not well actually even Esha was supposed to come she is also affected by this viral infection going on now all over everywhere Anand ji bhai he could not make it Javed sahab Sanjay Khan sahab he could not come Javed sahab could not make it but still some of them came so I'm very grateful to each and everyone and thankful to you Anirudh for doing this and I'm sure there are more shows coming up NCPA and Delhi where other artists also we could be but हमारे इतने गाने हैं इसको कंप्लीट करने के लिए 2-3 और शो करेंगे तो सारा कंप्लीट हो जाएगा I don't think so कि 3-4 shows में भी होगा नहीं तो इनफैक्ट आई वुड लाइक टू अनाउंस हियर जब मौका मिल रहा है इस शो की कामयाबी को देखकर कि आई एम अनाउंसिंग राइट हियर एंड नाउ माय सेकंड शो विद हेमा जी जो आई वुड लाइक टू थैंक निदार्शना जी ऑफ कमला मिल्स ट्रस्ट जिन्होंने बोला है कि हेमा जी उनको आपके लिए एक प्रीमियम लोकेशन चाहिए जिसमें दिल्ली में और मुंबई में सो आइदर एनसीपीए और नेहरू सेंटर वी गोइंग टू बी डूइंग अ नेक्स्ट शो एंड पार्ट 2 में आपके और भी को-स्टार्स हैं जो सब मुझे कॉल कर रहे हैं कि भाई हमें भी चाहिए इस शो का they will all come definitely they'll come और क्या कहना था मुझे आपके फेवरेट को-स्टार के बारे में हमारे धर्म जी के बारे में तो क्या कहना इट्स बहुत कहते रहेंगे यार रात भर भी कम पड़ेगा उनके लिए बोलना मेरे लिए बहुत कुछ बोलने के लिए है लेकिन ये आज के शो में वी आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग लिटिल बिट एंड मैंने ये देखा है हम कहीं पे भी जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वी हैव ट्रैवल्ड बट हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के लिए बहुत क्रेज़ है सब में इट्स नॉट ओनली इंडियंस बट इवन फॉरेनर्स जो है ये सारे हमारे गानों को सुनते हैं और याद करके सब गाना गाते हैं और इतना क्रेज़ है और स्पेशली इट इज़ ऑल 70s एंड 80s के जो गाने थे उस वक्त हम लोग भी एक्टिंग कर रहे थे हम ही लोग तो हमारे क्रेडिट पे बहुत सारे मिल गया मुझे हेमा जी सुनने के लिए तैयार है। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू पर्सनली जब आप वो सारी पुराने पीछे स्लाइड्स देख रहे थे और रील्स देख रहे थे ऑफ यू इन जुगनू इन प्रतिज्ञा इन शोले क्या फील कर रहे थे आप उस टाइम क्या फील रहे हम कितने यंग और कितने खूबसूरत थे आप अभी भी हैं हेमा जी ब्यूटीफुल यू नो आई मीन I was looking so nice. I feel so happy to see myself. It is not, of course, I was see when you are young, you are always beautiful. Whoever it is, everybody looks very beautiful. बहुत सुंदर लगते हैं लेकिन जिस ढंग से सिनेमाटोग्राफर्स ने शूटिंग किया फोटोग्राफी किया मेरा या किसी भी हीरोइन को उस ज़माने में दे यूज्ड टू गो क्रेजी
टू पिक्चराइज क्लोजअप है तो हम लोगों का बहुत बहुत प्यार से इतना इंटरेस्ट लेके एक एक फोटो सिनेमाटोग्राफर करते थे लाइक सो मेनी ऑफ देम आई एम नॉट एबल टू गेट वैकुंठ दादा इन सीता गीता मीरा में और कमल बोस जी धर्मात्मा में। अब किसी भी फिल्म लेके सारे लोग इतना ब्यूटीफुल फोटोग्राफी किया जो आजकल इतना नहीं होता है। इट्स अ डिजिटल वर्ल्ड, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उस वक्त जो डेडिकेशन था वो कमाल का था। इनफैक्ट हिमा जी ने एक किताब में ये भी बताया और डॉक्यूमेंट्री में जो आज हम अनफॉर्चुनेटली नहीं बोल पाए, जो हम अपने अगले शो में कहना चाहेंगे। ऑफ कोर्स आज हमने डायरेक्टर्स और हीरोज़ उनकी बात की, लाइक देयर आर पीपल लाइक बिहाइंड द सीन्स, जैसे आपने कहा जिन्होंने आपको इतनी खूबसूरत साड़ियाँ दी, जैसे मनी रबाड़ी, माय ड्रेस डिज़ाइनर्स कितना उन्होंने मेहनत की एक एक कैरेक्टर के पीछे, क्या क्या कैरेक्टर में ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। हेयर ड्रेसर यूज्ड टू डिसाइड कि नहीं कल के शूटिंग में हम ये करेंगे। दिस इज ऑल ए कंट्रीब्यूशन ऑफ सो मेनी पीपल। मेकअप मैन हमारा नरेंद्र जी इधर हैं, इनसे पहले और भी थे बहुत सारे, दिनू इंदुलकर एंड ऑल, देन माधव पाय, सो राज कपूर जी के मेकअप मैन थे वो। ऐसे कई कई लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, तो हम लोग इतने खूबसूरत दिखते हैं और हमारा नाम आज तक उसकी वजह से रहता है। हिमा जी, जब आज आप स्क्रीन पे, जैसे अनिरुद्ध जी ने भी कहा कि आप जब स्क्रीन पे देख रहे थे, यू सॉ दैट देयर वाज सो मच ऑफ जिस तरीके से शूट होता था, आपके खुद के क्या इमोशंस रहे? ये पूरी जो जर्नी आपने अपनी जो एरा आपकी रही है पूरी, जो अभी तक भी है, व्हाट डिड यू हैव इन माइंड, योर इमोशंस टुडे ऑन स्टेज, जब आपने अपनी जर्नी, व्हेन यू लुक बैक टुडे, एंटायर जर्नी? I feel very proud of myself, and I am very grateful to God and to the public, people who have loved me, who have given so much love to me. So I am very grateful to everybody, and I thank my mother, my parents, for making me an actress, and she was always there with me, stood by me. That is very important. The family was with me, the entire family. That is why one grows up. इनफैक्ट वी कैन डू एन एंटायर शो ऑफ हिमा जी एंड मदर, बिकॉज उनके हर चैप्टर में उनकी माँ का कोई ना कोई योगदान रहा है। Mother plays a very important role in the children's growth. और आप लास्ट में मैं सिर्फ, सिंस वी डिड दिस फॉर, आई वुड आल्सो लाइक टू पॉइंट आउट एंड थैंक हिमा जी कि इस इवेंट के ज़रिए उन्होंने जो सिंटा और FWIC के लिए जो 10 लाख रुपए का डोनेशन दिया है, दे आर सो ग्रेटफुल हिमा जी, आई कैन टेल यू। Yeah, we should do many more like that. Yeah, definitely. So it will be useful for the artist association, the workers association. उन लोगों का भी something from our side. I think every artist should come forward and then donate something for these kind of associations. Which Padmini Kolhapuri and Poonam ji is doing it. It's really wonderful work they are doing. और धर्म जी के नाम पे करना, it is I think बहुत बड़प्पन है हिमा जी का, so thank you for that, really. थैंक यू मैम। मेरा एक सवाल है, 66 इयर्स को एक साथ करके अगर आप पे कभी बायोपिक बनती है तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी कलाकार है जो आपकी बायोपिक पे फिट बैठेगी और क्यों? मतलब क्या बना? अगर आपके ऊपर बायोपिक बना, मेरे पर क्या बननी चाहिए मैम? बन के क्या अभी? वेल डोंट फॉरगेट कि जब ड्रीमी गर्ल आई थी, इफ यू रिमेंबर, दीपिका पाडुकोन आल्सो वाज इंस्पायर्ड बाय हिमा जी, और आज सुभाष जी आए नहीं, आई मस्ट से इवन सुभाष जी, सुभाष जी आल्सो। आपसे जानना चाहिए क्या दीपिका मैम आपकी बायोपिक कर सकती है? If she wants, why not? Of course, anybody can do it. कोई भी कर सकता है. She is a beautiful girl. Deepika is a wonderful, beautiful, pretty girl. She is. आज एक कोट हमसे and a very talented girl. इतनी लंबी जर्नी है हिमा जी की कि वो ये 3-4 घंटे के कॉन्सर्ट में पूरी नहीं की जा सकती। इतने गाने हैं, इतनी फिल्में हैं, और उनका जो अलग भी एक काम चलता है ना, जो क्लासिकल डांस है उनका, ये बहुत कम अभिनेत्रियों में है कि क्लासिकल डांस के भी उनके कॉन्सेप्ट्स होते रहे हैं सारी दुनिया में। फिर उन्होंने कुछ बैले तैयार किए, मीरा, गंगा, क्या क्या तैयार किए, उस पर उन्होंने इतना काम किया है। तो बहुत ही वैरायटी उनकी लाइफ में रही है, और साथ में फिर धर्म जी का नाम उनके साथ जुड़ गया, धर्म जी साथ आ गए, तो सब मिला के हेमा जी की ज़िंदगी बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग 2-2, 3-3 गाने उनकी लाइफ में गा रहे हैं, और यही कोशिश करेंगे कि लोग उन गानों का मज़ा लें और थोड़ी उनके ज़िंदगी की जो झलक है वो हमारे गानों के माध्यम से उनको मिले। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि ये जो कॉन्सर्ट है डायमंड जुबली का, तो बहुत डिज़र्व करती हैं
और एक ऐसी कलाकारा जिन्होंने उस वक्त शुरुआत की जो ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, और जैसे अनूप जी ने कहा सिर्फ एक्टर नहीं, डांसर हैं और एक पॉलिटिशियन भी हैं। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा 1974 में, मतलब मैं लोगों को शायद पता नहीं कि मैं स्टेज पे काम करने से पहले 74 से 82 तक मैं फिल्म के पोस्टर्स पेंट किया करता था अपने पिताजी के साथ। और मेरे पिताजी ने उनके लाल पत्थर, शराफत छोड़ दी मैंने, भाई हो तो ऐसा पोस्टर, और मेरा पहला जो पोस्टर था 1974 में जब मैं 14 साल का था, प्रेम नगर, ये सारे बैनर्स मेरे लगे थे। और कोइंसिडेंस ये है कि मेरा पहला फॉरेन टूर 1984 में फिजी आइलैंड्स का, वो हेमा जी के साथ, और हेमा जी और मैं झुका के सर को कुछ वो लोग गाना गाते थे। तो जब आरजे अनिरुद्ध जी ने कहा तो ऑफ कोर्स हम जो भी यहाँ बैठे हैं, ना कहने का तो सवाल ही नहीं पैदा हुआ। और इतने बड़े शो में मैं शरीक हुआ हूँ, और अनूप जी और शब्बीर जी जैसे सीनियर कलाकारों के साथ आज मैं उनके लिए ये हम लोग ये ट्रिब्यूट दे रहे, और बहुत बड़ा सम्मान है। थैंक यू सो मच। जी।
अरे इंटरवल हो गया चलो चलिए पहले लेफ्ट में दे दें। आपका फेवरेट गाना लेफ्ट हुआ, गाना हो गया। हाँ अभी बीच में सर लेफ्ट लेफ्ट सर लेफ्ट अभी इधर सर इधर ऑल ऑफ यू लेफ्ट साइड सर यहाँ से बीबीसी हो गया। सिंगल आपको पास चाहिए तो सिंगल अनूप जी आपका गाना हो गया बीच में नाइस। उतरने से पहले जाओ वो अनिरुद्ध पैसे काटेगा मेरे चलिए रोलिंग गाइस रोल Purnimaji, today I'm rolling now. Purnimaji, it's a very big day today. Yes. Hemaji, who is a pillar of our film industry, Yes. of cinema, she has, first time opening in her career about her films and about her journey. And today is the first Hema Malini live in concert by Anirudh Chawla. And you're an integral part of it. आपकी journey उनके साथ कैसी रही? हमने of course press conference में सुना था उस दिन कि what a beautiful song you have to your credit with Hema ji. Tell us a little bit about it and about the show. Well, shall I talk in English or Hindi? Hindi? Okay. मैंने अपने करियर की शुरुआत ही की हेमा जी की फिल्म से अंदाज़. That was the song was है ना बोलो बोलो पापा को मम्मी से प्यार है. ये गाना हमने रिकॉर्ड किया था 1969 में. उस वक्त मैं 10 साल की थी और मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक हेमा जी का लक जो है वो मुझ पर रब हो गया क्योंकि वहाँ से जो मेरे करियर की शुरुआत हुई. बट इन दैट टाइम आई वाज सिंगिंग इन द नेम ऑफ सुषमा श्रेष्ठा, द चाइल्ड सिंगर. तो उसके बाद फिर वो गाना तो मुझे मैं गलत नहीं होंगी अगर मैं ये कहूँ कि एक वक्त पे वो तो एक नेशनल एंथम हो गया था गाना. सो यस, इफ़ आई से दैट हेमा जी हैज़ बीन लकी फॉर मी एंड वाइस वर्सा, मुझे नहीं लगता मैं बहुत गलत होंगी बिकॉज बाय गॉड्स ग्रेस एंड बाय ऑल ऑफ योर ब्लेसिंग्स आई हैव नेवर लुक्ड बैक सिंस देन. Whatever little I've achieved is with all your blessings and the blessings of all the very good people I've worked with like Hema ji, right from the start. Yes. So, would you want to dedicate a song that you've just talked about, or any other song that has left an indelible mark in your life? Should it be Hema ji's song or? One Hema ji's and another one your favorite. Well, Hema ji ka to of course I would definitely want to dedicate है ना बोलो बोलो to her. So that would be है ना बोलो बोलो तारारा है ना बोलो बोलो पापा 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 बोलो बोलो तारारा पापा मम्मी बोलो बोलो पापा 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 को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार है, प्यार है. एंड वेल मैंने एक उनके लिए उनकी एक और फिल्म में गाया था, द बर्निंग ट्रेन. हालांकि ये फिल्म जो बनी थी उसमें बहुत सारे, इट वाज अ मल्टी स्टारर फिल्म जैसे आप सब जानते हैं. और देखिए संजोग कैसा है कि मैंने अंदाज़ में जब गाया तो उसमें भी सिमी जी थी और बर्निंग ट्रेन में जब गाया तो उसमें भी सिमी जी ही थी. और मैंने ये गाना जो गाया वो उन्हीं पे पिक्चराइज़ हुआ था अनाया से. हेमा जी पे पिक्चराइज़ नहीं हुआ, लेकिन ये गाना क्योंकि क्लाइमैक्स में आया
तो सारे फिल्म के स्टार्स उसमें मौजूद थे, जिसमें हेमा जी भी थी। और आप सब इस गाने से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होंगे। इट वॉज तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। सो आप सब बस दुआ करें कि हमारा ये शो बहुत कामयाब हो और आगे भी हम हेमा जी के साथ जुड़ सकें, उनका साथ दे सकें उनके इस सफ़र में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। At Shanmukananda Hall, the hall that has hosted from the 50s, 60s, 70s the great artists from the Hindi film industry and also from other places. Hema ji's relationship with me is of a, I consider her the greatest ever, and she's seen me grow as a child. I have been a part of 2 of her production as a composer, and today to be here also celebrating the memory of the greatest ever Dharampaji is a surreal moment for me. I was invited to be a part of this glorious show and I'm looking forward to it. As a composer who has worked with Hema ji in her first home production, Marg, and then if you remember Ek Chadar Maili Si, I was a composer of that film also, and Awargi, which was a production again directed by Mahesh, but I was the composer. So those memories keep flooding back into my mind, and I've considered Hema ji and Dharam ji as a part of my musical journey, because there is something which I will say on the stage, how I became a composer and how Hema ji and Dharam ji contributed into my life. It's something very beautiful. To me, she's a sister. To me, I look up at her. I mean, I always touch her feet, always. There is this divinity in her which cannot be explained in mere words. Would you like to share something? So tell us about this whole show. Well, it is her diamond jubilee, so congratulations. At the same time, I do feel very emotional because I think I have seen Hema ji from the time I was 3 or 4 years old, maybe even earlier. She used to be in the same area in Delhi. In Hague Square, I used to be opposite Kalibadi. So we've grown up together, and she was a close friend of my sister. They used to do भरतनाट्यम क्लास के लिए जाते थे और मैं पीछे पीछे जाती थी और बोलती थी मेरे को गाना सीखना है. शी हैज़ सीन ऑल दोज डेज. तो फिर वो दिल्ली के दिनों के बाद उनका सपनों का सौदागर में ड्रीम गर्ल, फिर बहुत बड़ा स्टार बनना, ड्रीम गर्ल बनना. तो मैंने उनका ये करियर ऐसे ऊपर चढ़ते हुए देखा. फिर नाउ एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. Only one thing I'll tell you, that through the years her relationship to me has not changed. She has remained the same person. She remembers my family. I'm extremely grateful to her mother who made my career for me. So there is this bonding of childhood days, and I feel emotional because I've seen her as a very honest, very dedicated, very sincere, very disciplined, so many qualities to learn from her. And even at this age, what you see her, she's so dignified and graceful. I think it is a glorious career, and I am so happy to be part of it. शाम बहुत ही खूबसूरत होने वाली है. हम लोगों ने इतने अच्छे अच्छे गाने तैयार किए हैं और हेमा जी ने जो ये इनिशिएटिव लिया है कि धर्म जी को याद करके उनके लिए हम शो कर रहे हैं. सच अ वंडरफुल थिंग टू बी थॉट ऑफ थिंकिंग. तो मैं भी इसमें काफ़ी गाने गाने वाली हूँ और हेमा जी के फर्स्ट जो फिल्म ड्रीम गर्ल जो थी उसमें मैंने एज ए चाइल्ड गाना गाया है. मेरी वॉइस पद्मिनी पे पिक्चराइज हुई है इस फिल्म में, ड्रीम गर्ल में. तो बस बहुत अच्छा लग रहा है. हेमा जी ने इतना अच्छा एक थॉट है इनका कि ऐसा करना चाहिए और आप सबके आशीर्वाद से अगर ये प्रोग्राम बहुत पसंद किया गया तो विल बी डूइंग दिस चेन ऑफ अ शोज़
in abroad, everywhere in the places. तो my son has come to join me. मैंने बोला नहीं, हेमा जी का ये बड़ा यूनिक शो होने वाला है, तुमको देखना चाहिए. It's an honor seeing her after since the time that I am very excited actually, you know, because I've been इनको घर पे ही I was just seeing how well she was rehearsing. I mean, me and Tiger, we were working down in our own studio. हम लोग लगे रहते, दोनों करते रहते. टाइगर घर पे आते रहते हैं, टाइगर श्रॉफ रिकॉर्डिंग करते रहते हैं अभी के साथ. तो फिर हम उनकी आवाज़ ऊपर से सुन रहे थे कि नहीं अच्छा, she's preparing for this show. Preparing, yeah, few songs I was singing. We were speaking about it, really excited about that, and then we just like, you know, just eagerly waiting for her to get on stage. Ma'am, would you like to sing few lines? अच्छा, एक तो मैं ही गा रही हूँ. मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा. मैं तो ये देख रहा हूँ कि मैं छोटा सा बच्चा था, मथुरा में रहता था, जब ये ड्रीम गर्ल, जब सपनों का सौदागर आई थी और कोई बोला था कि 15-16 साल की कोई लड़की आई है. हम उससे भी छोटे थे उस वक्त, और सुना था कोई बहुत ही खूबसूरत लड़की आई. हमने वो पिक्चर तो देखी नहीं, बहुत बाद में कभी ज़माने के बाद देखी. मगर मुझे मथुरा की स्मृतियाँ याद हैं कि हेमा जी, हेमा मालिनी एक ऐसा नाम हो गया था कि हर कोई कहता था आपस में, मोहल्ले में, इधर उधर, कि भाई तू हेमा मालिनी थोड़ी है. हेमा मालिनी अपने आप में इतना बड़ा नाम था हीरोइनों में, जिसका कोई मतलब हिसाब नहीं है. मुझे याद है ये शायद 77, 72, 73 की बात होगी. मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो पता नहीं कौन से सन की बात है. तो इंदिरा गांधी जी मथुरा आने वाली थी, और इंदिरा गांधी जी मतलब 71 की वॉर जीतने के बाद वो इतनी बड़ी थी कि उससे बड़ा कोई था नहीं. तो हम कॉलेज में बैठे रहते थे, इतना बड़ा उनका भीड़ हो रही थी, इतना बड़ा लोग आने वाले थे. तो सब लोग बोलते थे कि भाई अगर इस भीड़ को काटना है तो सिर्फ एक ही बंदा इस भीड़ को काट सकता है. अगर मथुरा में हेमा मालिनी को बुला दो तो सारी भीड़ हेमा जी के उधर चली जाएगी. मगर वो तो हो नहीं सकता था. लेकिन बाद में देखो, मथुरा में हेमा मालिनी को बुला ही दिया. तो मैंने एक दिन हेमा जी को ये किस्सा भी सुनाया. मैंने देखी तो हेमा जी तो अपने आप में इतनी बड़ी हैं, और 60 साल उनकी इंडस्ट्री को हो गए, और आज भी वो इतनी अच्छी लगती हैं. आज भी उनके चेहरे पर इतनी कांति है कि बस क्या कहूँ. और मैं चाहता हूँ कि ये जर्नी उनकी ऐसे ही चलती रहे. और काश, एक ही चीज़ मिस करता हूँ, आज हेमा जी होंगी, आहना होंगी, ईशा होगी, काश धर्म जी भी आज होते तो कमाल होता. अनिल जी, आपका एसोसिएशन फैमिली से भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है. तो जब आपने उनके बारे में सुना ऐसे, और फिर जब आपकी उनसे मुलाकात रही, और फिर एक जर्नी सिलसिला आपका उनके साथ रहा, एज अ चाइल्ड, एज अ डायरेक्टर, एज अ इंडिविजुअल, आपका पर्सनल जो बहुत कमाल रहा. मैंने तो उनको सबसे पहले, जब मैं असिस्टेंट था, मैं सौभाग्यशाली था कि बर्निंग ट्रेन में ही उनको देखा था. और तब से इतनी बड़ी स्टार, लेकिन इतनी विनम्र, थोड़ा सा है उनके अंदर एक वकार है, उनके अंदर एक अंदाज़ है, लेकिन फिर भी हृदय से बहुत ही अच्छी हैं, और बहुत ही मन से बहुत अच्छा सोचती हैं. एंड शी इज़ अ वंडरफुल लेडी, एंड एवरीबॉडी इन इंडिया लव्स हर एंड विल बी लविंग हर. मैं तो यही कहूँगा. अनिल जी, आगे आपकी फिल्में जो आने वाली हैं, कहीं हम देखेंगे हेमा जी को उसमें काम? अरे मेरी तो बड़ी दिल की हसरत है. कई दफ़े हमारी और हेमा जी की बात होती है कि लेकिन उनके लायक कोई सब्जेक्ट जिस दिन मिलेगा, हेमा जी को ज़रूर मैं कास्ट करूँगा. कुछ मैसेज देना चाहेंगे अनिल जी, धर्म जी के और हेमा जी के? धर्म जी और हेमा जी फैंस रहे, इतना ही कहना चाहूँगा मैं कि भाई हेमा जी आपकी, हमारी सबकी बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं, और उनकी सेहत इसी तरह वो हंसती मुस्कुराती रहें. और मेरी सारी शुभकामनाएं उनको. और धर्म जी की वजह से, क्योंकि धर्म जी से मेरा इतना गहरा संबंध रहा, तो
तो हेमा जी से भी एक बड़ा ही आंतरिक संबंध रहा है और मथुरा की हैं, मैं भी मथुरा का हूँ, मथुरा में वो सांसद हैं, तीसरी बार हुई हैं, तो इस वजह से और भी मेरा गहरा संबंध रहा है उनसे। तो बस मैं यही चाहूँगा आप सब लोग उनके लिए हमेशा दुआ करते रहें, उनकी सेहतयाबी के लिए, और इसी तरह से उनके चेहरे पर ऐसी ही सुंदरता और कांति बनी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। अनिल जी, सनी बाजी भी आपसे काफ़ी क्लोज है, हम सभी को पता है। क्या उन्होंने कभी धर्म जी की जिक्र किया, कभी गदर के शूट के दौरान उनके बारे में कुछ आपको? धर्म जी के बारे में तो हमेशा जिक्र करते रहे, धर्म जी के बारे में सनी सर क्यों नहीं जिक्र करेंगे, हमेशा जिक्र करते हैं, हमारी तो हमेशा बातें होती रहती। धर्म जी के हर हीरो, मैं जिस हीरो के साथ काम करता हूँ, सलमान हो, गोविंदा हो, अक्षय कुमार हो, जिस हीरो के साथ भी मैंने काम किया उसने हमेशा मेरे से सामने धर्म जी का जिक्र किया। धर्म जी तो ऐसी शख्सियत है कि फिल्म इंडस्ट्री में जो भी बंदा है वो उनकी शख्सियत के बिना बात होती नहीं है। एक्टर क्या, जो पत्रकारों के बीच में भी बैठता हूँ वो भी मुझसे धर्म जी की बात करते हैं, आप भी कर रहे हो। बिल्कुल। ओ मेरे साजन कैसी ये धड़कन शोर मचाने लगे मन में, जैसे लहराए नदिया का पानी लहर उठे रे मेरे तन में, ना 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 ये क्या हुआ रे पिया। Thank you very much. I love the song because she loves the song. There's so much of happiness and so much of gratitude today, you know, with what you spoke on stage and the way you had your bond with Himaji. Yeah. Hemu, Yes. you fondly called her. Yeah. आपकी जर्नी उनके साथ कैसी रही and how do you know today you are emotional और क्या आप कहना चाहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में ये कहना चाहूँगी कि यू नो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पब्लिक लाइफ के लिए वो बने जाते होते हैं, एंड आई थिंक शी इज़ ट्रूली दैट पर्सन बिकॉज द वे शी कंडक्ट्स हर सेल्फ। उनसे मैंने 3 बात सीखी है अपने लाइफ में, और ये ऐसा नहीं था कि उन्होंने मुझे बिठाकर सिखाया कि अब ऐसे करो, बट बाय जस्ट वॉचिंग हर द थिंग इज़ डिग्निटी ऑफ साइलेंस। आपने उनको देखा होगा, आज शी सेलिब्रेटिंग हर 60 ईयर्स। इन 60 ईयर्स में कभी आपने ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं देखा होगा जहाँ पे उन्होंने किसी के बारे में या अपनी किसी प्रॉब्लम के बारे में पेपर में या पब्लिक फोरम में बात की हो। शी रिस्पेक्ट्स पीपल, इफ़ शी हैज़ एन इशू नोबडी नोज, शी डील्स विद इट। सो आई बिलीव देर इज़ साइलेंस, देर इज़ स्ट्रेंथ इन साइलेंस। तो आप मुझे भी नोटिस करें, मेरे भी किसी भी इंटरव्यू में मैं अपने पर्सनल लाइफ या किसी कॉन्फ्रंटेशन या इरिटेशन के बारे में मैं कभी नहीं बोलती। सेकेंड थिंग इज़ हर एक के लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि देर आर लाइफ विथ नो स्ट्रगल्स, नो चैलेंजेस, बट हेमा ऑलवेज लुक्स इम्पेकेबल एंड शी डज नॉट वो बिठा के अपनी सॉप स्टोरी बनाकर किसी को बताना या रोना वो भी नहीं करती, एंड शी लुक्स ब्यूटिफुल। तो वंस आई आस्क्ड हर, हाउ कम हेमा यू डोंट शेयर योर प्रॉब्लम? She said the whole world wants to know how Hema Malini copes with this, and I will not give in to that. She says every morning I meet Mr. K, Lord Krishna, and I talk to him and I tell him everything and he solves my problem. I follow that. तो मैंने कोविड में भी रेड लिपस्टिक पहनकर मैं घर में बैठती थी। वो मेरे बच्चे मजाक करते थे कि मम्मी रेड लिपस्टिक कोविड में, द होल वर्ल्ड इज़ लॉक्ड इनसाइड, आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने? ऐसे मैं किससे मिलने नहीं, मैं अपने आप से इस तरह से मिलती हूँ, एंड आई विल प्रेजेंट माई सेल्फ to the universe and to myself in the best possible version, and that is something I learned from her. And of course third, चलते चलो। किसी ने उनसे एक बार पूछा था कि हेमा आप यहाँ क्यों जा रहे हो, यहाँ पे तो वो मेकअप वैन भी नहीं प्रोवाइड करते और यहाँ पे आपको इतना ट्रैवल करना पड़ता है, रोड से जाना पड़ता है, आप यू नो यू आर द ड्रीम गर्ल, आप सुपरस्टार हो, आप क्यों इतनी हार्डशिप्स सहन कर रहे हो? सो शी सेड, वो मैंने 70s में किया था, वो मैंने 80s में किया था, बट आई एम स्टिल अलाइव एंड आई स्टिल हैव अ लाइफ। मैं ये थोड़ी ना बोलूँगी मैंने शोले किया था, सीता और गीता किया था, अब मैं कुछ नहीं करूँगी। वी हैव टू डू वॉट वी हैव टू डू टुडे। तो गोइंग बाय दैट, आई एम ऑल्सो अ रोजा गर्ल and I've also had great hits in the 90s, but when I started working in 2012-13, मैं रोल्स एकदम छोटे छोटे चूज़ करती थी क्योंकि मैं अपने बच्चों को घर में ज़्यादा दिन छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला मुझसे कि स्वीटी, you've done रोजा, what are you doing, why are you doing this shit? I said रोजा I did in the 90s, now we are in 2014, I cannot go away from home for 1 month or 10 days even, I can go out of the house for 3 days and 2 days.
So I will do what I can do today, because I live today and we have to look for today and tomorrow. So these three principles, I took it straight from Hema's book and philosophy. Oh God, that's so beautiful, and that's something that now all of us know, and that's such an inspiration. आप हेमा जी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? And Anirudh, of course, who's put this show together. I want to say firstly to Anirudh ji that only when you love a person and you love and believe in what you can do, people can do this. So I'm very proud that Hema has created the same people, including you, Parul, and all the people I see, from Anu Malik ji to Kavita ji to Anup Jalota ji. I've seen everybody. ये वो वही लोग हैं जो जिनको मैं बचपन से देखते आ रही हूँ. So it speaks that Hema walks with the tribe. वो अकेली नहीं चलती. So I thank all of those people today who's helped to put. And in life you can never do anything alone. You need to create a family. You need to create a tribe. And she's created that. So I'm grateful to the tribe and so proud of my Hemu. And so congratulations to Anirudh ji and everybody else for putting this show up. And many, many congratulations, and forevermore. This is only 60 years. She has maybe 60 years more to go, and we shall celebrate. And Hema ji is always there. I mean, she's with you. She understands everything. I think she has a photographic memory. The way she remembers her dialogues and everything, it's amazing. I remember Andaz, of course, was a Andaz was the situation at Andaz was that here she was a young girl, she had just come into the movies, and I gave her a widow's role. That's challenging by itself. Opposite Shammi Kapoor, but it finally turned out to be the freshness and her talent all came forth. She's so eager to work. She wants to do well. And she understands so very quickly. We had a very fine rapport. When we worked, I would tell her just a wee bit and she would catch it. She would understand what I was trying to say, and it didn't take much to tell her what I wanted, and sometimes without my saying it, she understood and she said it. She has that. I remember for Sita Gita, I told her over the microphone, she was dubbing for Andaz, and I said, would you like to do a double role? Huh? What do you mean? Someone like Ram or Shyam will do Sita or Gita. Huh? Oh my God. You think I can do it? I said, of course you can do it. You just got to decide and we'll go ahead. But if you feel that way, okay. And that's how Sita or Gita took off. After Sita or Gita became such a big hit, she wanted to when the script for Sholay was ready, I went up to her. I was feeling a little awkward telling her because it was a smaller role after Sita or Gita. So I asked her, I can understand if you don't want to do it. And she said, why? I've done your first two films, why can't I do the third? I said, it's because there are 6 main characters at least and several other characters, so no. Even without listening to it, she said, I'll do it. So that rapport was there. When she heard
Basanti's character. That was the one, even I could not say the lines as fast. And Javed Saab ne sunaya unko. She picked it up and she went, absolutely amazing. Even I was surprised. I said, she's done Sita or Geeta Nandaz, and yet I had a little bit of a doubt, but she just flew with her lines and she caught on to the character very quickly and gave an amazing performance today, more than 50 years after Sholay. Even now, everybody remembers Basanti, Basanti, Basanti. Even Himaji said, wherever I go, the first thing they say is Basanti. The character and the film, of course, is great in the industry, and both have been complete without Ramesh ji in Himaji's career. Kiran ji, आप भी इस journey का हिस्सा रहे हैं, and you also had fond memories with Himaji, and today celebrating her 60 years is yet again a historical event in film industry's span. What would you like to say? Well, actually, during Sholay, I didn't know Himaji. I was nowhere in Bombay at that time. I got to know her much later, really closely during the shooting of Shimla Mirch, which is the film Ramesh was referring to now, which is the last film he shot, and shot it with Himaji. And so we were on an outdoor in Simla, and that's where I really got to know Himaji, and then we've grown, I personally also grown very close to her, and we visit her very often. She meets us, we have meals together. We went to Mathura recently for a recce, and we had a beautiful South Indian lunch with her at her house. So now we are really, I personally feel very close to her for these last 5-7 years, ever since Shimla Mirch happened. And I think she's an amazing person, fantastic memory, and she is so warm to everybody, concerned about everybody's goodwill, about, how she can sort of support people, and the kind of work she's doing in her constituency is amazing. Because when I went there, I got to hear people talk about her, and the kind of respect they have for her just speaks volumes. Actually is an exceptional day, and it's going to be something which people will remember forever. I feel bad for those people who missed this, because it's actually a very, very special and unique occasion. Hima ji वाकई हमारी film industry की I would say dream girl तो है ही. She is a pride of the film industry, because the way she has always been not only beautiful but very dignified, extremely committed actor. And not only Hima ji, उनकी मम्मी जो थी जया आंटी, हम सब उनको जानते थे. She was also such an affectionate lady. So we have seen this family. My first film Trishul में हिमा जी थी, तो मेरे ज़्यादा scenes उनके साथ नहीं थे. But she was awe-inspiring. She was so breathtakingly beautiful, and she still is. Actually, she is a role model. हम सब चाहते हैं कि when we reach her stage of life, अगर हम वैसे दिख सकें तो it will be amazing. And I would say one thing: she has grown from a heroine at a very young age, जिनको शायद भाषा भी अच्छे से नहीं आती होगी उस वक्त हिंदी, to what she has groomed herself to be, a woman of substance, a woman who is a member of parliament, who makes a difference. वो खाली वैसी हमारी unfortunately बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं जो पार्लियामेंट में गए हैं, जिन्होंने कुछ ना बोला है वहाँ पे, ना कोई मुद्दे उठाए हैं, ना कुछ काम किया है. But Hima ji first of course was Rajya Sabha. Then on her own steam she won elections, not once but twice. And unki commitment, hard work and dedication is what makes her so special and so long lasting. 60 years कुछ कम समय नहीं है, लोगों की पूरी ज़िंदगी होती है. तो Hima ji has stayed relevant, she has stayed beautiful, she has stayed graceful and extremely dignified. आपकी कोई ऐसी मेमोरी फिल्म जो उनके साथ रही हो which you would like to share? एक हमने फिल्म की थी दर्द,
जिसमें हेमा जी और मैं दोनों राजेश खन्ना जी के साथ ऑपोजिट पेयर थे. दे वर द ओल्डर कपल एंड देयर इज अ यंगर राजेश खन्ना हु वाज विद मी. तो मुझे एक सीन याद है, हमने कश्मीर में शूट किया था. तो काका जी को दोनों के साथ रहना है, उधर भी हैं इधर भी हैं. तो हेमा जी एक एज पे होती थी और मैं एक एज पे, और उस टाइम पे ये सब कुछ AI और वो इतने सारे कैमरा ट्रिक्स नहीं थे. तो वी हैड टू बी फ्रोजन देयर व्हाइल काका जी वुड चेंज एंड वो उधर हमारे साथ गाना गाते थे, फिर उधर जाते थे गेटअप चेंज करके. सो दैट वाज वेरी स्पेशल. और एक बहुत खूबसूरत फिल्म जो मेरी फेवरेट है, एक कॉल्ड एक चादर मैली सी, जो हेमा जी ने और मैंने की साथ में. उसमें मेरे तो बहुत ही फेवरेट एक्टर ऋषि कपूर जी भी थे. सो यू नो बहुत मेमोरेबल फिल्म्स की हैं उनके साथ. तो शी हैज़ एक्चुअली एट दैट टाइम वो थोड़ी सी रिजर्व थी. द हेमा मालिनी ऑफ टुडे इज़ मच मोर ओपन, शी इज़ मच मोर. जो आज स्टेज पे उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में इतना बात किया, पहले नहीं करती थी. आज शी वॉज अ रिजर्व्ड एंड अ शाय पर्सन, and it's so beautiful to see her blossom, open up, and the kind of goodwill she has. उनके सारे co-stars खुशी खुशी आके उनके बारे में बात कर रहे हैं. And I'm also here not only as the Cinta president, क्योंकि वो हमारी Cinta की एक बहुत अहम सदस्य हैं, but because I'm so very respectful and so fond of Hema ji. So I'm here with great pleasure and pride to wish her many more years, glorious years ahead. और मैडम जी इसके साथ साथ आज हम स्वर्गवासी धर्म जी को काफ़ी याद कर रहे हैं, हम सभी लोग. आप अगर कुछ बताना चाहोगे उनके साथ बिताए हुए कुछ पल या फिर कोई ऐसी मेमोरीज हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? देखिए, धर्म जी ऐसी शख्सियत थी कि लार्जर देन लाइफ हीरो, द बेस्ट लुकिंग हीरो एवर जिसे बोलते थे. उनको देख के लगता था हीरो हो तो ऐसा. तो टुगेदर दे मेड अ अमेजिंग कपल. पर धर्म जी के साथ मैंने 5-6 फिल्में की हैं. मोस्टली तो आई वुड से 2 फिल्में मैंने रोमांटिक की हैं. एक पंजाबी फिल्म की थी कॉल्ड डबल द ट्रबल, विच वाज सो हिलेरियस. हेमा जी धर्म जी का कॉमेडी टाइमिंग कुछ अलग ही था. और हम एक बार कपिल शर्मा के शो में गए थे साथ में. सडनली उन्होंने बोला चलो वो सीन करते हैं हम फिर से जो हमने किया था उस फिल्म में. इट वॉज अनप्लान टोटली. वो पूरा सीन हमने वहाँ इनैक्ट किया. एंड उसके अलावा आई डिड क़यामत विद हिम, सवेरे वाली गाड़ी विद हिम, और भी 3-4 फिल्में की थी धर्म जी के साथ. तो आई थिंक हिज पर्सनैलिटी, ऑफ कोर्स आई वाज अ लिटिल शाय ऑफ हिम बिकॉज इतने बड़े सुपरस्टार थे एंड आई वाज वन यंग किड एट दैट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर. क़यामत जो पहली फिल्म की थी मैंने, उसमें शत्रु जी भी थे, धर्म जी भी थे और स्मिता पाटिल, लेट स्मिता पाटिल जी जो मेरी उस फिल्म में बहुत करीबी दोस्त बन गई. तो वी डिड वन सीन इन विच मेरी इमेजिनेशन है कि धर्म जी आते हैं और मुझे अटैक करते हैं क्योंकि वो रिवेंज लेना चाहते हैं शत्रुघ्न सिन्हा से. तो आई रिमेंबर डूइंग दैट सीन. मैं इतना डर गई वो सीन करते वक्त कि आई स्टार्टेड क्राइंग एट द एंड ऑफ द सीन. और वहाँ ज़मीन पे बैठ के मैं रोने बैठ गई. तो वीरू देवगन जी एक्शन डायरेक्टर थे, जैसे क्या वो चोट लगी कुछ. मैं कहा नहीं, मुझे मतलब ऐसा धर्म जी इतने स्ट्रॉन्ग हैं, उनके हाथ इतने स्ट्रॉन्ग हैं. मैं स्ट्रगल कर रही थी पूरी ताकत लगा के, बट आई कुड नॉट इवन पुश हिम अ लिटिल बिट. सो आई थिंक ही वाज द ओरिजिनल ही मैन, द ओरिजिनल मैचो मैन ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री. उससे पहले हीरोज़ ना रोमांटिक होते थे और खूबसूरत गाने गाते थे. तो धर्म जी एक्शन, वो उनका जो शुरुआत हुई उसी से लोग कहते थे खूबसूरत आदमी है बट इतना मैस्कुलिन है, इतना एक्शन ओरिएंटेड हीरो है. सो आई थिंक इट्स बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ नोइंग धर्म जी, ऑफ नोइंग हेमा जी एंड वर्किंग विद देम इन सो मेनी फिल्म्स टुगेदर. मेरा नाम संजीव गुप्ता है. मैं ग्लोबल एडवर्टाइजर्स का ओनर हूँ. जब अनिरुद्ध जी मेरे पास आए थे और इनने जब ये कॉन्सेप्ट पूरा मुझे डिज़ाइन करके बताया, हम लोखंडवाला में मिले थे. तो वो जैप, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन यही किया था इतने शॉर्ट टाइम पे इतने सारे स्टार्स और सबको कैसे साथ में लाएंगे. फिर जब उनने कॉन्सेप्ट सब समझाया मुझे, फिर दैट डे इमीडिएटली हमने एक्शन लिया कि भाई नहीं, आउटडोर पूरा होर्डिंग लगाना है. तो लोखंडवाला पे सबसे पहले LED लगा दिया गया उनके लिए और पूरे बॉम्बे में उनके डिस्प्लेज लगाए गए. और हेमा जी को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई ये 60 साल पूरे करने में.
और भी आगे 600 साल और करें वो, ये मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Babaji, it's so good to see you here. Today in Indian cinema, this date is going to be etched in the history because Hema ji has been an icon, been a legend. Or 60 years the first time she's opening about her life, about her career, about her songs, trivia. What do you have to say? Well, there are so many things I can talk about Hema ji because we have been parliamentarians together for almost 9 years, 8 years. And now I'm again back in the Rajya Sabha, she's in Lok Sabha. So apart from going to Mathura and all that, having long rides and all that, I got to see a very, the very normal side of her. You always see, for me to come from Calcutta as a, and then coming to Bombay as a newcomer here, we have always seen Hema ji up there in the sky with the best of heroes, with the best of songs, Dharamji, Sholay, what not. But when you see her in the parliament, you see the simplest form of her, which is sometimes absolutely the people are oblivious of, because she is per se the dream girl, right? That's the song, and we do, whether it is in the Bombay heat, in the Delhi heat, extreme heat, I have seen her driving to different ministers' office to get roads done for Mathura, for water, for different kinds of amenities for the people. The sincerity with which she has done it, very few people from the film industry, from the entertainment field, they have actually made a name for themselves and earned respect in the field of politics. I think Hema ji is one rare such personality, such gem of a personality, who has kept her stardom and her dignity and everything that the aura that she carries with herself, all very, very intact in its own place. But at the same time, she could give herself for the poor, for the people, serve for her, and for 3 terms now she's the MP there. I feel very proud of her, and if there is a trivia that I can share, it's a very interesting one. We were once going on a chartered flight, a 4-seater flight for some function for BJP, then I was the minister, and there on the flight I was singing a couple of her songs, sung by Kishore Kumar, and then she shared a very funny story with me that once Kishore Kumar composed 3-4 songs and came to Hema ji's house, requesting Hema ji's mother, please ask Hema ji to sing the songs for me. So Kishore Kumar went to someone's house, Hema ji's house, to sing the songs. So her mother was like, oh my God, she was in awe. So she called Hema ji ki Kishore Kumar aaye hain, aapko गाना गाना चाहते हैं, जल्दी से नीचे चलो. बोले नहीं मैं गाना वाना नहीं गाती हूँ, मैं कहाँ गाना गाने वाली हूँ. तो but somehow Kishore Kumar convinced her, cajoled her to sing the songs. But for some reason that did not get released. But she has this real passion for singing, and when I heard that story, I said, do you have that song with you? So we found the songs, they were with Saregama, and we recorded a new song. It was a very funny song. In fact, after today I was just thinking of re-releasing that from Saregama. It's a very funny song. She shot the video, and apart from that particular song which we recorded, she also released 2 of the songs that were tuned by Kishore Kumar, and it was a great, a very a divine experience to sit in the sitting room, in the monitor room, and get Hema ji to sing the song, render the song. So it was a great experience, and then luckily I managed to they were very kind, Bachchan Saab, Jaya Bachchan ji, Dharam ji, Hema ji, Ramesh Sippy ji, all 5 of them for the launch of that song, and they'd all come to JW Meerut for the launch of the song. And I got to know on stage that after Sholay, that was the very first time that all 5 of them got together on stage. Apart from, we all missed Amjad Khan, but that was those 5 on stage, and it's one of the biggest photographs on my wall there. She went to the sport that she went to Calcutta, and in front of Victoria Memorial there are a lot of horses. So we went to Calcutta for a promotion. So वहाँ पे I told her, you get onto a tanga, take that thing and say chal dhanno chal. So we recorded that, me as the tanga driver, and she's doing chal dhanno chal, that picture and all of that. It created a lot of buzz in Kolkata. A very simple, a very sincere, doesn't understand too much of politics, but understands what every politician should understand is that if you're in public life, if you're a public representative, you need to serve for the public, be one of them, and keep your aura aside. And that's why she is Hema Malini. People love her
both in that field where she's a public representative. At the same time, she is what she is in the film. Before we let you go, we will definitely want to hear a song from you, which you need to dedicate to Hema ji. And also we have to say something about Anirudh, who's put this show together. Well, I know Anirudh for a very long time, and he was a RJ. She do Love Guru, some program here. I know. She stays just in front of my house. She see him walking every evening. He's an enterprising guy. Always he had some, in Hindi term, it's a very nice word, not a bad word. दिमाग में बहुत कीड़े हैं, कुछ ना कुछ करता रहता है. Yesterday, Shatrughan Sinha ji, he suddenly told me that Babul, कल हेमा जी का ऐसा हो रहा है, तुमको मालूम नहीं है. So somehow I did not get to know about it. So he said कि मेरे साथ चलो. So I came with him, and then I saw Anirudh's name there as producer, director, and also the RJ. It was a great thing. So I'm very happy to see that enterprising guys, they are taking new steps, entering new arenas. I wish him all the very best. And for Hema ji, there is a great song, one of my favorites. काली पलक तेरी गोरी ओस खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, काली पलक तेरी गोरी हो खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोर ने एक चोर की घर करने चली है चोरी, हो चोरी काली पलक तेरी गोरी. ये तनुजा तनुजा बोल रहा हूँ, हेमा जी और इनके ऊपर, धर्म जी के ऊपर पिक्चराइज किया हुआ गाना है. एंड बाकी तो मेरे नैना, दैट तो एवरीवन नोज. यस.